नमस्कार, मैं हरि, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में सरकारी शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया शुरू, इस दिन से कर सकेंगे आवेदन। दरअसल बता दूं, झारखंड में शिक्षक के तबादले की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सभी शिक्षकों को 18 अप्रैल तक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम HRMS पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट करने का निर्देश दिया गया है। वहीं 18 से ही स्कूलों में अधिकतम सरप्लस पाए गए शिक्षकों के तबादले के लिए आवेदन लिए जाएंगे। आपको बता दूं, ये शिक्षक 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन दे सकेंगे। इनका तबादला जिला के अंदर होगा। वहीं गंभीर रूप से बीमार शिक्षकों के अंतर जिला हस्तांतरण की प्रक्रिया 25 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। वहीं स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली है। वहीं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग ने जिलों के माध्यम से शिक्षकों को निर्देश दिया है कि जिन शिक्षकों का HRMS पर प्रोफाइल नहीं बना है या फिर जिनका बना हुआ है वे सभी 18 अप्रैल तक इसे अपडेट करा लें। आपको बता दूं, HRMS प्रोफाइल अपडेट होने से ही शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। निर्देश दिया है कि इसे सबमिट करने से पहले अंतिम रूप से यह जरूर देख लें कि उनके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं। वहीं आपको यह भी बता दूं कि सरप्लस शिक्षक 12 मई तक री एप्लीकेशन कर सकेंगे। स्कूलों के सरप्लस शिक्षक तबादले के लिए 18 से 28 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं 5 मई तक DO DSE उसका वेरिफिकेशन करेंगे। सत्यापन के बाद से 6 से 12 मई तक शिक्षक री एप्लीकेशन फिर से आवेदन कर सकेंगे। 18 मई तक शिक्षकों के स्कोर, रैंकिंग और स्कूल आवंटन की लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद अगले चरण में 19 से 26 मई तक जारी की गई सूचना पर शिक्षक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 2.5 लाख बीजेपी कार्यकर्ता 11 अप्रैल यानी आज घेरेंगे सचिवालय। निशिकांत दुबे बोले, हेमंत सरकार कर रही है साजिश। दरअसल बता दूं, गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर जिले के मधुपुर के पंच मंदिर में रविवार को प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने कहा कि हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ राज्य स्तरीय प्रदर्शन में 11 अप्रैल यानी आज भाजपा के 2,50,000 कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करेंगे। बता दूं, संथाल परगना से भी 25,000 कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल होंगे। सचिवालय घेराव के लिए रांची जाने वाले के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। बता दूं, झारखंड सरकार साजिश के तहत कई ट्रेनों को रोकने में लगी है, मगर भाजपा के कार्यकर्ता समर्थक बड़ी तादाद में सचिवालय घेराव करने में शामिल होंगे। आपको बता दूं, गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि झारखंड जनता हेमंत सरकार से पूरी तरह उब चुकी है। भाजपा राज्य को लूटते, बिकते, बलात्कार, साइबर, बांग्लादेशी घुसपैठिये की राजनीति बनते नहीं देख सकती है। वहीं उन्होंने कहा कि आज झारखंड को बचाने और युवाओं को रोजगार का सवाल है। केंद्र की योजनाएं राज्य में नहीं चल रही है। सचिवालय घेराव के लिए रांची जाने वाले के लिए विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। वहीं बता दूं, झारखंड सरकार साजिश के तहत कई ट्रेनों को रोकने में लगी है, मगर भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी तादाद में सचिवालय घेराव में शामिल होंगे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन आज आएंगे बरहेट, कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। दरअसल बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर आज बरहेट पहुंचेंगे। सोमवार को गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी प्रखंड के घटियारी एकलव्य मॉडल +2 विद्यालय के पास मैदान में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन करेंगे। वहीं 11 अप्रैल यानी आज मुख्यमंत्री 12:30 बजे वीर शहीद सिद्धू कान्हू के क्रांति स्थल पंचकटिया में पुष्प अर्पित करेंगे। बता दूं कि 1:30 बजे सिद्धू कान्हू की जन्मस्थली भोगनाडी पहुंचेंगे। वहां उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आगमन 10 अप्रैल को दोपहर 1 बजे घटियारी में हुआ था। कार्यक्रम में भाग लेने के बाद साहिबगंज में पटना स्थित धर्मपुर आवास में रात्रि विश्राम करेंगे। इस राज्य में टीचर के 3,000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती आवेदन जारी हो चुकी है। आपको बता दूं कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पोस्ट ग्रेजुएट टेंडर टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए हैं। वे कैंडिडेट जो एग्जाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वे झारखंड SSP की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा करने के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दूं, JSSC की PGT TCE परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस एग्जाम के लिए आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 4 मई 2023 है। अंतिम तारीख के पहले बताए गए प्रारूप में फॉर्म भर दें। ये सभी जान लें कि कैंडिडेट 10 मई से 12 मई 2023 के बीच अपने आवेदन में करेक्शन करा सकते हैं। अतिक्रमण हटाने के विरोध मामले में बाबूलाल मरांडी बरी, MP MLA कोर्ट में हाजिर हुए थे पूर्व CM। दरअसल बता दूं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और बीजेपी विधायक दल बाबूलाल मरांडी को सोमवार को एक मामले में कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जानकारी हो कि वे सोमवार को डाल्टनगंज व्यवहार न्यायालय के MP MLA स्पेशल कोर्ट में पेश हुए थे। आचार संहिता के मामले में MP MLA कोर्ट में पूर्व CM बाबूलाल मरांडी हाजिर हुए थे। जज MP MLA सतीश कुमार मुंडा की अदालत में मामले की सुनवाई हुई और उन्हें बरी कर दिया गया। जानकारी हो कि इस संबंध में 28.4/2011 को तत्कालीन अपर समाहर्ता मुख्य
मुकुल पांडे द्वारा बाबूलाल मरांडी के विरुद्ध में 144 सीआरपीसी के तहत उल्लंघन का मामला दर्ज करते हुए 188 सीआरपीसी की प्रक्रिया कायम करने का आदेश दिया गया था। आपको बता दूं, मामले के संबंध में आवेदन में कहा गया था कि दिनांक 11/4/2011 को पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 की गई थी। दिनांक 29/4/2011 को बाबूलाल मरांडी अध्यक्ष झारखंड विकास मोर्चा के द्वारा 144 धारा का उल्लंघन करते हुए साहित्य समाज चौक के मैदान में धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था। आपको बता दूं कि आरोप था कि झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा आदेश के आलोक में अतिक्रमण मुक्त करने की कार्यवाही चल रही थी, जिसके अंतर्गत अतिक्रमण लोगों के लिए पुनर्वास एवं वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर बाबूलाल मरांडी के द्वारा साहित्य समाज चौक पर धरना प्रदर्शन के साथ अनशन पर बैठ गए थे। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप तय। दरअसल बता दूं, मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप तय हो गया है। सोमवार को रांची ईडी के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल भी कोर्ट में मौजूद थी। बता दूं, ईडी के स्पेशल कोर्ट में स्पेशल न्यायाधीश पीके शर्मा ने पूजा सिंघल पर लगे आरोप को पढ़कर सुनाया। आपको बता दूं, सीए सुमर और इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं। सुमर कुमार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए हैं। आपको बता दूं, शशि प्रकाश इंजीनियर है। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शशि प्रकाश ने खुद कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। वहीं सुमन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और शशि प्रकाश और सुमन कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया है। दरअसल बता दूं, मनरेगा घोटाले मामले को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य पर कार्रवाई कर रही है। साल 2008-9 और 2009-10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था। पूजा सिंघल तब 16 फरवरी 2009 में 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थी। बता दूं, इस मामले में 6 मई 2022 को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 19.31 करोड़ रुपए की बरामदी हुई है। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के लिए सीएस सुमन कुमार को रिमांडर पर लिया गया। इसके बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया है। झारखंड में हिंसा के बाद जमशेदपुर में इंटरनेट सेवा ठप, तो वहीं धारा 144 लागू, 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें, झारखंड के जमशेदपुर में हिंसा भड़कने के बाद इंटरनेट सेवा ठप कर दी गई है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण हिंसा प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें, जमशेदपुर में फिलहाल धारा 144 लगाई गई है, जो कि अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। पुलिस के वरीय अधिकारी कैंप कर रहे हैं। आपको बता दें कि एसपी प्रभात कुमार ने कहा कि हमने कल रात ही हालात को काबू पा लिया था, कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। आपको बता दें, एहतियात हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 के तहत निषेध लागू कर दी गई है। आपको बता दूं, इंटरनेट सेवा अगले आदेश तक ठप रहेगी। उन्होंने कहा कि सोमवार शाम को हालात की समीक्षा होगी। बता दूं, इसके बाद ही इंटरनेट सेवा बहाल करने पर फैसला किया जाएगा। आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ घायल एसपी ने कहा कि हिंसा में किसी नागरिक के घायल होने की सूचना अभी नहीं मिली है। जिला प्रशासन के अधिकारी कहा कि हमने हालात पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे।